Good morning dear students. So today we are going to study about deserts, adaptation and habitats. Okay, deserts. We discuss the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels. तो देखिए हमने कैमल्स की एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा कि कैमल्स कैसे डेजर्ट की जो सराउंडिंग है जो या डेजर्ट का जो हैबिटेट है उसको कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लेग्स, क्योंकि उनकी जो टांगे होती है वो काफ़ी लंबी लंबी होती है और जो तीखी गर्मी होती है वो उनके पैरों तक ही रह पाती है नीचे और उनके बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है. ओके, और दे ऑल्सो एक्सक्रीट सम यूरिन और दे डू नॉट एक्सक्रीट स्वेटिंग ऑल्सो. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स. जो कि कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स के जैसे ही और भी ऐसे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट्स की जो सराउंडिंग है, डेजर्ट की जो एडेप्टेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन. क्या जितने भी डेजर्ट्स में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, क्या वो एक ही तरह के एडेप्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं? क्या वो जो एनवायरनमेंट होता है डेजर्ट का, क्या वो उनके अनुकूल होता है, उसको वो उसके साथ वो अपनी बॉडी को सर्वाइव कर पाते हैं या अपनी लाइफ जो होती है वो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए पॉसिबल होती है या नहीं है. देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक. अब देखिए डिजर्ट्स में जो है चूहे भी पाए जाते हैं, स्नेक्स भी पाए जाते हैं. वो कैसे सर्वाइव करते हैं? वो क्या करते हैं कि वो डे टाइम में जब इतनी ज़्यादा बहुत कड़ी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, दिन के समय डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत तीखी गर्मी होती है, तो डे टाइम में रैट्स एंड स्नेक क्या करते हैं कि वो अपने होल्स में ही रहते हैं. डे टाइम में वो बाहर आते ही नहीं है. जब रात में थोड़ा जो उस टाइम का मौसम है थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद ही वो अपने होल से बाहर निकलना उनको सुटेबल होता है. ओके, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट. इतनी तेज गर्मी से स्नेक्स और रैट्स अपने आप को अपने होल्स के अंदर रहकर ही बचाते हैं. ओके, ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बुर्रोज डीप इन द सैंड. वो अपने बुर्रोज मतलब अपने बिल में छुपे रहते हैं, एकदम गहराई में वो छुपे रहते हैं, जिससे उनको इतनी कड़ी गर्मी का सामना ना करना पड़े. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट. ये एनिमल्स केवल और केवल डेजर्ट्स के ऊपर तभी आते हैं जब रात हो जाती है. व्हेन इट इज कूलर, जब कूलर हो जाता है वहाँ का एटमॉस्फेयर. फिगर 9.5 shows some typical plants that grow in desert. फिगर 9.5 में कुछ ऐसे टिपिकल प्लांट्स के बारे में बताया गया जो डेजर्ट्स में उगते हैं और वो एडेप्टेशन उनको सूट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे ग्रो इन डेजर्ट. ओके, हाउ आर दीज एडेप्टेशन टू द डेजर्ट. अब देखिए जो डेजर्ट्स में उगने वाले प्लांट्स और एनिमल है, इनके लिए ये एडेप्टेशन कैसे सर्वाइवल होता है या नहीं. Activity 3 at page number 83 now. Bring a potted cactus and a leafy plants to the classroom. एक potted cactus लाइए और एक ऐसा पौधा लाइए जिसमें लीफी पार्ट हो, जिसकी पत्तियां काफी निकली हुई हो, और एक आपको potted cactus प्लांट लाना है. ओके, क्लासरूम में ये आपको एक्टिविटी करनी है. The polythene bags to some part of the two plant. इन दोनों प्लांट्स का जो ऊपरी हिस्सा है उनको कवर कर देना है किससे? पॉलीथीन बैग से. ओके, हमने ये पढ़ा भी था लेसन नंबर 7 में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है. उसको देखने के लिए हमें लेसन नंबर 7 में ये चीज़ पढ़ी थी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में. तो आपको दोनों प्लांट्स जो है उनके ऊपरी सतह को, ऊपरी पार्ट को उनको पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है. ओके, वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं या नहीं. ये देखिए फिगर 9.4 डेजर्ट एनिमल्स इन बुर्रोज. ये देखिए कैसे यहाँ पे तो अभी हमने स्नेक्स और रैट्स का पढ़ा कि डेजर्ट के काफ़ी डीप एरिया में जाके स्नेक्स और रैट्स छुप जाते हैं. देखिए फिगर 9.5 में सम टिपिकल प्लांट्स एंड ग्रो. ये कुछ ऐसे टिपिकल प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में ही ग्रो अप होते हैं. लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स. अभी इन दोनों प्लांट्स को सूर्य की रोशनी में रख देना है और देखना है कि किस प्लांट में ट्रांसपिरेशन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, मतलब वाटर अमाउंट ज़्यादा वो लोग बाहर करते हैं. ओके, एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स. कुछ घंटों बाद आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है. व्हाट डू यू सी. आप क्या देखते हैं? डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर. क्या आपको कोई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अमाउंट ऑफ वाटर में? जो अमाउंट ऑफ वाटर उन दोनों प्लांट्स में जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन कलेक्ट हुआ है. ओके, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जो पौधे डेजर्ट्स में उगते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर को लूज करते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन करके रखते हैं, ना कि लूज करते हैं. कौन से प्लांट्स? डेजर्ट प्लांट, मतलब जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पानी को लूज करते हैं अपने पार्ट से. ओके, द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर ईदर एब्सेंट. यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि जो डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स हैं
उनकी पत्तियां जो होती हैं वो होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत छोटी छोटी होती है, या तो होती ही नहीं है, या तो फिर स्पाइंस के रूप में होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, मतलब कांटों के रूप में वो पत्तियां होती हैं, या तो फिर होती ही नहीं है या फिर छोटी छोटी होती हैं। ओके, केवल ऐसा डेजर्ट प्लांट्स में होता है। ओके, बाकी तो जितने प्लांट्स हैं सब में लीव्स पाई जाती है। वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो कम से कम पानी अपना बाहर निकाल पाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपना रिटेन करके रखती हैं, सेव करके रखती है, स्टोर करके रखती है। ओके, फिर देखिए दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में लीव्स अपना कम से कम पानी बाहर निकालती हैं। ओके, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस, कैक्टस के प्लांट को आपने देखा होगा, उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज इन फैक्ट इट्स सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो लीव्स का होता है, मगर कैक्टस के प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को लीव्स नहीं, इंस्टेड ऑफ लीव्स स्टेम परफॉर्म, स्टेम परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको कई बार बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लीव्स का रोल होता है, मगर कैक्टस के प्लांट में ये काम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम स्टेम्स का होता है। ओके, द photosynthesis in these plant is usually carried out by the stem. Now turn at page number 84. The stem is also covered with a thick waxy layer. ये जो कैक्टस के प्लांट में ये जो इनकी स्टेम्स होती है ये एक मोटी मोम की परत से ढकी हुई होती है, जिसकी वजह से एक और उनको हेल्प मिलती है कि वो ज़्यादा पानी जो है वो बाहर निकाल ही नहीं पाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो अपने बॉडी पार्ट मतलब प्लांट के पार्ट्स में रिटेन करके रखती हैं। ओके, कौन? कैक्टस प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी, कैक्टी के टिश्यूज में ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो कलेक्ट रहता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, जिससे कि वो आसानी से जितना भी पानी या मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब कर सके वेरी इजीली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माउंटेन रीजन्स। अब पहाड़ी क्षेत्रों या पहाड़ी इलाकों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ किस तरह के प्लांट्स हैं और किस तरह के एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं इन दैट एडेप्टेशन। ओके, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये जो माउंटेन रीजन होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, यहाँ का जो एरिया होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और हवादार होता है। यहाँ ठंडी में काफ़ी हवाएं चलती हैं। वैसे भी माउंटेन रीजन में ठंड होती ही है, यू ऑलरेडी नो दैट। ओके, इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। कुछ एरियाज में विंटर्स के टाइम स्नो फॉलिंग भी होती है, मतलब बर्फबारी होती है। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन माउंटेन रीजन। कई वेराइटीज होती है, कई वेराइटीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की जो माउंटेन रीजन में ग्रो अप कर पाते हैं, वहाँ के एडेप्टेशन को एक्सेप्ट करने के साथ वो ग्रो अप होते हैं। ओके, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में भी कई सारे पौधे पाए जाते हैं और कई सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। वहाँ वही पौधे या वही एनिमल्स होते हैं जो उस एरिया की ठंडी बर्फबारी को, उस एडेप्टेशन को अपने बॉडी से सरवाइव कर पाते हैं, अपने बॉडी पार्ट से सरवाइव कर पाते हैं। ओके, दे हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6। जो 9.6 में जो इमेजेस दिखाई गई हैं ट्रीज की, क्या ऐसे पेड़ आपने कभी देखे हैं? फिगर 9.6, इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन। अगर आप कभी माउंटेन रीजन में रहे हैं या कभी ट्रिप के रूप में या टूर के रूप में आप लोग वहाँ गए हैं, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। इस तरह के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन। क्या इन माउंटेन रीजन के अलावा इस तरह के पेड़ जो है वो आपने किसी और रीजन या किसी और क्षेत्र में देखे हैं? अगर देखे हैं तो बताइए, उसको डिस्कस कीजिए। ओके, हाउ आर दीज ट्रीज एडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो ये जो ट्रीज और एनिमल्स होते हैं ये इस तरह के एडेप्टेशन में कैसे अपने आप को सुटेबल रख पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं? लेट अस स्टडी नाउ। These trees are normally cone shaped. माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले जितने प्लांट्स होते हैं वो कोन शेप के होते हैं। ओके, तो इनके ऊपर जब भी स्नो फॉलिंग होती है, मतलब बर्फबारी होती है, तो वो स्नो वहाँ टिक नहीं पाती है, स्लोप फॉर्म में होता है इनका स्ट्रक्चर, तो वो बर्फ उनके ऊपर आते ही नीचे की ओर गिर जाती है। बारिश होती है तो बारिश का पानी भी वहाँ टिका नहीं रहता, वो डायरेक्टली स्लाइड ऑफ हो जाता है नीचे की ओर। ओके,
These could be trees with shapes इनके just because of their shape, ये उनकी शेप की वजह से होता है, उनका शेप जो होता है कौन शेप में होता है जिसकी वजह से बर्फ या पानी वहाँ टिक नहीं पाता, डायरेक्ट नीचे आके गिरता है। ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। ये इनका एक फीचर है कि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो कौन शेप में होते हैं जिसकी वजह से इनको ज़्यादा देर तक बर्फबारी सहना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट स्लोप होके